बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लेक्चर नंबर 2 ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। सबसे पहली ब्रांच फिजिकल केमिस्ट्री को हम लोग देखते हैं। फिजिकल यानी कि फिजिकल स्टेट्स, और केमिस्ट्री तो हाई ही मैटर, केमिस्ट्री टोटली की टोटली मैटर। अब फिजिकल केमिस्ट्री में हम फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर को डिस्कस करेंगे। तो अगर मैं डेफिनेशन करूं, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट रिलेशन बिटवीन कंपोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड चेंजेस इन देम इज सेड टू बी फिजिकल केमिस्ट्री। अब रिलेशन क्या है कंपोजिशन और फिजिकल प्रॉपर्टीज में? रिलेशन ये है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ मैटर डिपेंड्स अपॉन कंपोजिशन ऑफ अ मैटर। फिजिकल प्रॉपर्टीज कंपोजिशन पर डिपेंड करती हैं। जैसे जैसे मैटर की कंपोजिशन चेंज होती जाएगी वैसे वैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज ने भी चेंज होते जाना है। मिसाल के तौर पर ये ऑक्सीजन है, ये ओजोन है। ऑक्सीजन में एलिमेंट में ऑक्सीजन के 2 एटम्स होते हैं। ये इंसानी जिंदगी की बका के लिए जरूरी है, और अगर इसी ऑक्सीजन में हम लोग तीसरा ऑक्सीजन का एटम शामिल कर दें O3, तो ये इंसानी तबाही का जिम्मेदार है। तो ये क्या है? रिलेशन है कंपोजिशन और फिजिकल प्रॉपर्टीज का। ये हम लोग देखेंगे किसमें? फिजिकल केमिस्ट्री में। और फिजिकल केमिस्ट्री में दूसरी बात हम लोग क्या देखते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज में तब्दीली कैसे आती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में तब्दीलियां क्या क्या आती हैं, ये भी हम लोगों ने किस में देखना है? फिजिकल केमिस्ट्री में देखना है। अब देखें, आइस है, आइस ने वाटर में चेंज होना है, वाटर ने वेपर्स में चेंज हो जाना है। आइस, वाटर, वेपर्स, ये तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, मादे की हालतें हैं, मादे की प्रॉपर्टीज नहीं है। अब आइस की क्या प्रॉपर्टीज? आइस बहुत ज्यादा ठंडी होती है। वाटर क्या होता है? नॉर्मल होता है। और जो वेपर्स होते हैं वो क्या होते हैं? हॉट होते हैं। ये इनकी प्रॉपर्टीज है। अब ये वेरी कोल्ड से नॉर्मल हो रहा है और फिर वेरी हॉट हो रहा है। ये चेंज है फिजिकल प्रॉपर्टीज में। अब आगे अगर मैं बात करूं फिजिकल प्रॉपर्टीज की, तो फिजिकल केमिस्ट्री में हम कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं? तो फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड मॉलिक्यूल फॉर्मेशन को डिस्कस करते हैं। एटम की साख्त को देखते हैं कि एटम की साख्त किस तरह से है, और ये देखते हैं कि एटम से मॉलिक्यूल्स किस तरह बनते हैं। जब एटम स्टेबल हो जाए तो वह मॉलिक्यूल बन जाता है। अगर मैं कहूं कि मॉलिक्यूल एक एटम की स्टेबल फॉर्म है तो ये गलत ना होगा। इसके अलावा हम लोग देखते हैं बिहेवियर ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। किस स्टेट्स ऑफ मैटर का बिहेवियर क्या है? तो स्टेट्स ऑफ मैटर क्या है? अगर मैं कहूं कि आप लोग जो स्टेट्स ऑफ मैटर तीनों की तीनों इकट्ठे देखना चाहें तो आप लोगों ने घर जाना है, वहां से फ्रिज का ढक्कन खोलना है, वहां से आप लोगों ने कोई भी बोतल उठानी है, कोका कोला, पेप्सी, ड्यू, कोई भी बोतल उठा के उसको ग्लास में डालें, उसमें आप आइस क्यूब्स डालें, उसके अंदर स्ट्रॉ डालें। तो आप लोग देखेंगे जब आप उसमें आइस क्यूब्स डालेंगे तो उसमें छोटे छोटे बबल्स बन रहे हैं। तो इस सारे में आइस क्यूब्स क्या है? सॉलिड है। लिक्विड क्या है? आप लोगों की जो बोतल है जो आप लोगों ने पीनी है वो है। अब स्ट्रॉ और ग्लास, ये सारी चीजें क्या बन जाएंगी? सॉलिड बन जाएंगी, और लिक्विड वो मौजूद होगा। ये अब इनका बिहेवियर देखना है। ये स्टेट्स ऑफ मैटर, ये मैंने आप लोगों को स्टेट्स ऑफ मैटर बताया। इनका बिहेवियर देखते हैं हम फिजिकल केमिस्ट्री में। बिहेवियर क्या है? जो सॉलिड है, सॉलिड बहुत मुश्किल से एवेपोरेट होता है। अगर मैं एवेपोरेट होने की बात करूं, कई सॉलिड तो एवेपोरेट होते ही नहीं है, जो होते हैं वो बहुत मुश्किल से एवेपोरेट होते हैं। लिक्विड ये मुश्किल से एवेपोरेट होते हैं, मगर इतना ज्यादा मुश्किल से नहीं होते, हो जाते हैं। ऑलमोस्ट ऑल लिक्विड एवेपोरेट हो जाते हैं, और गैसेस तो वैसे ही एवेपोरेशन की हालत में होते हैं। तो ये है बिहेवियर ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। इसके अलावा हम लोग
इफेक्ट ऑफ रेडिएशन एंड टेम्परेचर ऑन मैटर, इसको भी फिजिकल केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। रेडिएशंस क्या होते हैं? रेडिएशन मैटर, इंसान भी एक मैटर है। यही रेडिएशन होते हैं जो इंसान के अंदर जाकर उसका एक्सरे लेती हैं। यही रेडिएशन होते हैं जो इंसान के अंदर जाकर किडनी स्टोन्स को या किसी भी किस्म के स्टोन्स को डैमेज कर देते हैं। यही स्टोन रेडिएशन होती हैं जो कैंसरस सेल्स को जाकर डैमेज कर देती हैं। और अगर आप लोगों ने मैटर पर टेम्परेचर का इफेक्ट देखना है तो कभी जलते हुए चूल्हे पर हाथ रख के देखिएगा, आप लोगों को पता चल जाना है कि टेम्परेचर का मैटर के ऊपर क्या असर होता है। ये थी सारी की सारी फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में। अब हम डिस्कस करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हम लोग देखते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही आसान है। अगर मैं डेफिनेशन करूं तो क्या होगी? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव्स इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन्स वो कंपाउंड्स होते हैं, द कंपाउंड्स विच कंटेन सी एंड एच यानी कार्बन एंड हाइड्रोजन टुगेदर। ये कंपल्सरी है कि कार्बन और हाइड्रोजन का इकट्ठे होना चाहिए, वरना वो कंपाउंड्स हाइड्रोकार्बन्स नहीं होगा। जैसे आप लोग देख रहे हैं कि यहां पर मैंने लिखा है C6H6CO2H2O। C6H6 इसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, तो ये हाइड्रोकार्बन है। अब CO2 है, इसमें सिर्फ कार्बन है, हाइड्रोजन नहीं है, तो ये हाइड्रोकार्बन नहीं है। अब आगे H2O है, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है? हाइड्रोजन है, कार्बन नहीं है, तो इसका मतलब ये हाइड्रोकार्बन नहीं है। अब हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? अब अगर मैं बात करूं हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स की, तो ये C6H6 है, यहां से कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा भी अगर कोई और एटम हम इसमें शामिल कर दें तो वो उसका क्या बन जाता है? डेरिवेटिव बन जाता है। C6H6 था, मैंने एक H को रिमूव करके उसकी जगह पर क्या लगा दिया? N लगा दिया, नाइट्रोजन लगा दिया। तो जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो कुदरती तौर पर भी पाए जाते हैं, जैसे पेट्रोकेमिकल्स, और वो लेबोरेटरी में भी तैयार किए जाते हैं। अब जो केमिस्ट्री पढ़ते हैं वो कौन होते हैं? केमिस्ट्स। केमिस्ट्री पढ़ने वाले केमिस्ट। जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे वो कौन होंगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्स। अब अगर मैं केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के स्कोप की बात करूं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो आपकी बुक में है, हम देखते हैं पेट्रोलियम को, पेट्रोकेमिकल्स को और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज को। अब पेट्रोलियम क्या है? मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में बताया था। पेट्रोलियम यानी वो मादनियात, वो मिनरल्स जिनको हम जमीन से बाहर निकालते हैं, जिनमें फ्यूल्स होते हैं किस्म के, जिनमें पेट्रोल भी होता है, डीजल भी होता है, क्रूड ऑयल भी होता है और बहुत से ऑयल भी हो सकते हैं। तो ये सारे के सारे किस में आते हैं? पेट्रोलियम में आते हैं। अब उसी पेट्रोलियम को हम लोग रिफाइन कर रहे हैं। ये सारे मिक्स हैं, पेट्रोल भी मिक्स है, डीजल भी मिक्स है, क्रूड ऑयल भी मिक्स है, सारे के सारे मिक्स है। उनको रिफाइन करके पेट्रोल को अलहदा कर लिया, डीजल को अलहदा कर लिया, क्रूड ऑयल को अलहदा कर लिया, लुब्रिकेंट्स को अलहदा कर लिया। ये सारे के सारे जिनको हमने रिफाइनिंग के जरिए अलहदा किया वो हो गए हैं पेट्रोकेमिकल्स। इसके अलावा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में भी बहुत बड़ा किरदार है। अब फार्मास्यूटिकल क्या है? फार्मेसी यानी ड्रग्स और मेडिसिन का बनाना। ड्रग्स और मेडिसिन को बनाने वाली कंपनीज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इस्तेमाल करते हैं। अब हम लोग देखते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। अब हम लोग देखते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम हाइड्रोकार्बन का मुतालिया करते थे, हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव्स का। अब उनको छोड़कर बाकी दुनिया में जितने भी कंपाउंड्स हैं सबका मुतालिया करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अगर मैं डिफाइन करूंगा तो यूं होगा, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी कंपाउंड्स अदर देन हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। मिसाल के तौर पर H2 है, CO2 है, N2O है, ये सारे के सारे हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। अगर मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के स्कोप की बात करूं तो ये सारी केमिकल इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है। केमिस्ट्री आपको इंडस्ट्री तक ले जाएगी।
इसमें गिलास कैसे बनाया जाता है, सीमेंट कैसे बनाई जाती है, सिरामिक्स कैसे बनाए जाते हैं। गिलास का आप लोगों को पता है शीशे को कहते हैं, सीमेंट का पता है, जो सिरामिक्स होते हैं वो होते हैं वेसल्स यानी कि बर्तन, शीशे के बर्तन, उसके अलावा अर्थ यानी मिट्टी के बर्तन, और उसके अलावा पोर्सिलीन, पोर्सिलीन कहते हैं चीनी के बर्तन। शायद आप लोगों ने फिल्मों में देखा होगा किसी पुराने आबाओ अजदाद का ऐसे मर्तबान वगैरह रखा होता है, टूट जाते हैं, उस पर लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। अब लड़ाई झगड़े को नहीं, उस मर्तबान या उस वेसल को देखना है। वैसे मैं इसकी पिक लिंक में दे दूंगा, आप लोग चाहेंगे तो देख लेंगे। अब हम लोग देखते हैं मेटलर्जी को। ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आती है मेटलर्जी। मेटलर्जी क्या होता है? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर्स, मेटल्स को निकालना ओर्स से। जैसे हम लोग पेट्रोलियम से पेट्रोकेमिकल्स निकालते हैं, वैसे ओर्स से हम लोग क्या निकालते हैं? मेटल्स निकालते हैं। मैंने आप लोगों को नहीं बताना कि ओर्स क्या है, आप लोग खुद सोचें कि ओर्स क्या होती हैं। हिंट दे दिया है मैंने आप लोगों को, सोचें, गौर करें और इसका आंसर मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को आंसर ना पता चले तो मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक।